अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, यानी कि आया अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। क्या फरमाया? बेदार हो जाए थोड़ी देर के साथ, मेरी आवाज के साथ आवाज मिला ले। अल्लाह ताला ने फरमाया, आया अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। अल्लाह ताला ने फरमाया क़द जाअकुम, अगर अल्लाह ताला फरमाता जाअकुम मिनल्लाहि, आया अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर, बात तब भी मुकम्मल हो जाती, आयत तब भी मुकम्मल हो जाती, कुरान तब भी हो जाता, हम मान लेते, लेकिन क़द लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लफ्ज़े क़द को इबारत में क्यों शामिल किया? बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, उलमाए किराम बैठे हैं, ये सब दरसगाहों के मुदर्रिस हैं, दरसगाहों में बड़े बड़े मकामात पर ये दर्स देते हैं। इनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि जब फ़िअल माज़ी के आगे क़द दाखिल होता है तो वो तहक़ीक़ का माना देता है। अल्लाह ताला ने फरमाया क़द जाकुम, तहक़ीक़ की आया अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर और रोशन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुजीबुर रहमान साहब क़िबला मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बहुत जिंदाबाद। गुफ्तगू बस इसी पे करेंगे कि एक नूर आया, एक नूर आया। हम लोग हुजूर को नूर मानते। अभी हजरत ज़ियाउद्दीन इस्माइली साहब कह रहे थे हम हुजूर को हुजूर मानते हैं और हम खुदा के नबी को नूर मानते हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, आया एक नूर, नूर। अल्लाह ताला ने ये बात ज़न्नन नहीं बताई, गुमानन नहीं बताई, तहक़ीक़ की आया एक नूर। क्या फरमाया? तहक़ीक़, गुमान करके नहीं बताया, यूं ही नहीं फरमाया, बल्कि तहक़ीक़ के साथ। अब मैंने पूछा, ऐ अल्लाह ताला, ये जो क़द तूने दाखिल किया है, तहक़ीक़ का माना पैदा किया है, ये तहक़ीक़ किसकी है? ये तहक़ीक़ किसकी है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मेरा है तो तहक़ीक़ भी मेरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत तो तहक़ीक़ भी मेरी होगी, लेकिन तहक़ीक़ें तो बदलती रहती हैं, तहक़ीक़ें तो बदलती रहती हैं। अभी पहले रिसर्च हुई कि जमीन स्लेट की तरह, फिर कहा नहीं प्लेट की तरह, फिर कुछ तहक़ीक़ आई कि नहीं गोल है, बॉल की तरह है, फिर एक दूसरी नई तहक़ीक़ आई नहीं बिल्कुल गोल भी नहीं है बल्कि बेज़ावी शक्ल, बेज़ावी शक्ल। तो तहक़ीक़ें बदलती रहती हैं। अब यूं समझ लीजिए, ज्यादा वक्त ना लेते हुए एक छोटी सी मिसाल देके आगे बढ़ूं। एक मामला आया, FIR दर्ज हुई, लोअर कोर्ट में पहुंचा, लोअर कोर्ट में सेशन को सबमिट कर दिया। ये मामले को आप देखें, उसने क्या किया? फांसी की सजा सुना दी कि कत्ल किया है, मर्डर किया है, फांसी की सजा। अब इकलौती औलाद की बेचारे की दौड़ता हुआ हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट में अपील की, उसने तहक़ीक़ करवाई, देखा हमारा तो है लेकिन मारने का इंटेंशन नहीं पाया जा रहा है, मारने के लिए नहीं मारा है बल्कि जान बचाने के लिए मांगा है, मारा है। अब उसने क्या किया? फांसी की सजा काट के उम्र कैद लिख दिया कि फांसी नहीं होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए। अब इसकी इकलौती औलाद थी, उम्र कैद कैसे करवाता? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कहने लगा हुजूर हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है, मेरे बेटे को उम्र कैद का फैसला सुना दिया गया है। अब जब उसने देखा, तहक़ीक़ की, तब जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो कहा कि मर्डर हुआ है सुबह 6 बजे और FIR दर्ज हुई है 12 बजे दोपहर को, तो बीच में कुछ झोल झाल हो ही सकता है, बीच में झोल झाल हुआ है। उसने फैसला काट के अपना एक नई तहक़ीक़, अपनी नई तहक़ीक़, नया फैसला लिख दिया, इसको बेइज्जत बरी किया गया। पता क्या चला? ज्यादा दर्जे वाला
कम दर्जे वाले की तहकीक को रद्द कर सकता है। बेशक ज्यादा इल्म वाला कम इल्म वाले की तहकीक को काट सकता है। ज्यादा नॉलेज वाला कम नॉलेज वाले की तहकीक को काट सकता है। ज्यादा मर्तबे वाला कम मर्तबे वाले की तहकीक को काट सकता है। ज्यादा मकाम वाला ऊंचे मकाम वाला नीचे मकाम वाले की तहकीक को रद्द कर सकता है। लेकिन मजाल है कि लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तहकीक को रद्द कर दे। मजाल है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट की तहकीक को रद्द कर दे। मजाल है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तहकीक को रद्द कर दे। नहीं, पता क्या चला, कम इल्म वाला ज्यादा इल्म वाले की तहकीक को रद्द नहीं कर सकता। कम दर्जे वाला ज्यादा दर्जे वाले की इल्म को ज्यादा इल्म वाले की तहकीक को रद्द नहीं कर सकता। अब मैंने पूछा कि ऐ रब, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, मुझे बता कि ये जो कुरान में है ये किसकी तहकीक है? अल्लाह ताला ने फरमाया ये अल्लाह की तहकीक है, ये तेरे रब की तहकीक है। अब मैंने इस स्टेज पर पूरी जिम्मेदारी के साथ ये ऐलान कर दिया कि जब पता चल गया कि नबी नूर है और ये रब की तहकीक है, नबी नूर है, ये हमारे अल्लाह की तहकीक है, तो अब अल्लाह की तहकीक वही काटे जो अल्लाह से इल्म में ज्यादा हो। अल्लाह की तहकीक को वही काटे जो अल्लाह से मर्तबे में ज्यादा हो। अल्लाह की तहकीक को वही काटे जो मकाम में अल्लाह ताला से ज्यादा हो। पता चल गया अल्लाह ताला से इल्म में कोई ज्यादा नहीं, तो ये भी क्लियर हो गया कि नबी नूर है और इस तहकीक को काटने वाला कोई है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, नबी नूर है, इस तहकीक को काटने वाला कोई नहीं। बेशक अल्लाह ताला की तहकीक की नबी नूर है, नबी नूर है। अच्छा, एक बात बताता चलूं, अल्लाह ताला ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम। कुरान आया, नूर आया। तवज्जो चाहूं, देखते कितने लोग कैच करते। नूर आया, कुरान आया। अगर अल्लाह ताला फरमाता कद जाअकुम मिनल्लाहि नबियुन व किताबुम मुबीन, तब भी इबारत सही हो जाता। अगर अल्लाह ताला फरमाता कद जाअकुम मिनल्लाहि रसूलुन व किताबुन मुबीन, तब भी इबारत सही हो जाती, कुरान तब भी हो जाता। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने रसूल नहीं कहा, नबी नहीं कहा, ताहा यासीन नहीं कहा, मुज़म्मिल नहीं कहा। मैंने पूछा ऐ परवरदिगारे आलम, जब तू बोलता है तब कभी नबी को ताहा बोलता है, कभी यासीन बोलता है, कभी मुज़म्मिल बोलता है। ऐ परवरदिगारे आलम, कभी तू रहमतुल लिल आलमीन बोलता है, कभी तू अपने नबी को नबी बोलता है। यहाँ नूर क्यों, यहाँ नूर क्यों? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ऐ नादान मोहम्मद मुजीबुर रहमान, तुझे पता नहीं मैंने किताब भेजी है और किताब को अंधेरे में नहीं पढ़ा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत किताब को अंधेरे में नहीं पढ़ा जाता, बल्कि किताब को पढ़ने के लिए नूर की जरूरत पड़ती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत किताब को पढ़ने के लिए नूर की जरूरत पड़ती है, रोशनी की जरूरत पड़ती है। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, अब मैं कहूँगा दुनिया की जितनी किताबें हैं वो तो आप इलेक्ट्रिसिटी की लाइट में रोशनी में पढ़ सकते हैं, बिजली की रोशनी में पढ़ सकते हैं, लेकिन कुरान को मुस्तफा के नूर की रोशनी में पढ़ना पड़ेगा। कुरान को मुस्तफा के नूर की रोशनी में पढ़ना पड़ेगा। अब जिसने लालटेन की रोशनी में कुरान को पढ़ा, जिसने दुनियावी बिजली की रोशनी में कुरान को पढ़ा, वो मरदूद हो गया, और जिसने मुस्तफा के नूर की रोशनी में कुरान को पढ़ा वो महबूब हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आया अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर,
एक नूर और रोशन किताब। ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे बंदों, तुम्हें किताब दे रहा हूँ तो साथ में रोशनी भी दे रहा हूँ, तुम्हें किताब दे रहा हूँ तो साथ में नूर भी दे रहा हूँ। जब जब तुम कुरान की तिलावत करना तो मुस्तफा के नूर की रोशनी में करना। यकीन मान लेना मुसलमानों, यकीन मानना मेरे बंदो, जब तुम दुनिया में रहोगे मैं तब भी तुम्हें कामयाब रखूंगा, जब तुम मेरे पास आओगे मैं तब भी तुम्हें कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक छोटा सा जुमला और अर्ज करता चलूं, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। एक नूर आया, एक नूर आया, ये नहीं कहा 12 रबीउल अव्वल में बनाया, ये नहीं कहा, बल्कि आया। आता वही है जो पहले कहीं होता है, आता वही है जो पहले। अगर कोई बोले मौलाना मुजीबुर रहमान को इस जलसे में बनाया तो गई मेरी 25 साल की मेरी 25 साल की उम्र फिर जाए हो गई। मैं लखनऊ में था, वहां से यहाँ आया, वहां था तो यहाँ आया। अगर कोई बोले बनाया तो गलत। अब नबी ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया नूर आया, बनाया नहीं। मतलब था, पहले से था। कब बनाया था, कब पैदा फरमाया था? किसी के पास जवाब है? नहीं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बड़े बड़े मुफक्किराने किराम के पास नहीं है, मुफ्तियाने निज़ाम के पास नहीं है, उलमाए दीन के पास नहीं है। मैं एक फाइनल जुमला बोल दूं, नबी को कब बनाया इसका इल्म खुद जिब्रील अमीन के बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। फिर कब बनाया, कब बनाया? एक छोटा सा जुमला दे रहा हूं, कैच करिएगा। जमीन और जमा से पहले बनाया। कब बनाया? जमीन से पहले, जमा से पहले, मक्की से पहले, मक्का से पहले, शजरो हजर से पहले, बहरोपर से पहले, खुशकोत्तर से पहले, चांदो सूरज से पहले। कब पैदा फरमाया? कब? झुंझला के झुंझला जब एक बंदा तहकीक करता करता झुंझला गया, रब की बारगाह में सजदा रेज़ हुआ। ऐ परवरदिगारे आलम, समझ नहीं आता जब तूने पहले ही बनाया था तो बनाया कब था? अल्लाह ताला ने फरमाया ये समझ ले, जब लफ्ज़े कब नहीं था तब बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब नहीं था तब बनाया था। कब बनाया, कब को बनाया? किस टाइम बनाया? टाइम को बनाया ही नहीं। किस वक्त को बनाया? महबूब वक्त को बनाया ही नहीं। अभी वक्त को नहीं बनाया। परवरदिगारे आलम क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मुझे अपने महबूब को अपने क़ुर्बे ख़ास में रखना है। अपने महबूब को अपने क़ुर्बे ख़ास में रखना है, यानी कि अपने पास में रखना है। जब तक मेरा महबूब मेरे क़ुर्बे ख़ास में रहे, मेरे पास में रहे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम और हमारा महबूब, हम और हमारा महबूब तन्हाई में कितनी देर रहे। मेरे महबूब को मैंने अपने पास कितनी देर तक रखा, किसी को इल्म नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने वक्त को बनाया ही नहीं, वक्त को बनाया ही नहीं, टाइम को बनाया ही नहीं, शजरो हजर को बनाया ही नहीं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, दुनिया की किसी चीज से पहले, जमीनों समा से पहले, हर एक चीज से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी के नूर को पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग, अल्लाह ताला ने कुरान फरमाया, कुरान में फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुन। अब जिसने मुस्तफा के नूर में इसे पढ़ा, जिसने मुस्तफा के नूर में इसे पढ़ा, वो महबूब हो गया। जिसने मुस्तफा के नूर में इसे पढ़ा वो महबूब हो गया। जिसने दुनियावी लाइट की, दुनियावी रोशनी में पढ़ा वो मरदूद हो गया। कुरान को छोड़ोगे तो मरदूद कहे जाओगे। कुरान को के साथ साथ आपको नबी को नूर मानना पड़ेगा। कौन है वो लोग जो नबी को अपनी तरह बशर कहते हैं? कौन है वो लोग जो नबी को नूर नहीं मानते? अरे अल्लाह ताला तहकीकन बता रहा है, क्या तुम अल्लाह से ज्यादा
ज्यादा जानने वाले हो, अल्लाह ताला से ज्यादा इल्म रखते हो। जब अल्लाह ताला ने तहकीकन बता दिया कि नबी नूर है तो फैसला हो गया। अब हम अगर उन्हें बशर भी कहेंगे तो तकाजा ये कहता है कि हम उन्हें नूरी बशर कहेंगे, हम बशर नहीं कहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी फाइनल जुमला में आपको बोलता चलूं कि नबी को अपनी तरह हम नहीं मानते, हम नबी को नूर मानते हैं, हम नबी को नूर मानते हैं। आप कहोगे मौलाना साहब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इसकी क्या तहकीक है भाई? एक तो तहकीक मैंने आपके सामने रखी, एक अकली तहकीक आपको बताता हूँ, क्योंकि आप कुरान हदीस को इतनी जल्दी कैच नहीं कर सकते, लेकिन जब कोई बदअकीदा, कोई ऐसा इंसान जो ईमान को लुटेरा है, जब आपके पास आएगा, आपके ईमान पर डाका डालना चाहेगा, आपके ईमान को लूटना चाहेगा, तब आप अपनी हिफाजत इन तहकीकात के जरिए करेंगे। वो तहकीकात कौन है, वो दलीलें कौन है? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपको बताता चलूं। आप होटल जाते हैं, जलेबी खरीदते हैं खाने के लिए, दुकानदार आपको जलेबी देता है, आप जलेबी खाते हैं और उस कागज को फेंक देते हैं, उस कागज को फेंक दिया। एक कागज ये भी है जिसपे गांधी जी का फोटो बना होता है, पता है ना आप लोगों को? ये भी कागज, वो भी कागज। एक कागज को आप फेंक देते हैं, दूसरी कागज को आप पॉकेट में रखते हैं, संभाल के रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, छुपा के रखते हैं। मैंने कहा ऐ नादान, कागज को फेंक क्यों रहा है? कागज की तो बड़ी कीमत है, कागजों को तूने अलमारी में समेट के रखा है, कागजों को तूने अपनी पॉकेट में छुपा के रखा है, आखिर तुझे कागज से इतना लालच क्यों? कहने लगा मौलाना मुजीबुर रहमान, ये जो मैंने कागज फेंका है इसका मर्तबा दूसरा है, और जो मैंने कागज संभाल के रखा है उसमें फर्क है। मैंने कहा कैसे? आज जो हमारे भारत की सरकार है, उसने ये गांधी जी वाले कागज पे अपनी मोहर लगा दी है, जिसकी वजह से ये कागज सारे कागजों में मुमताज हो गया है, जिसकी वजह से ये कागज सारे कागजों से मुमताज हो गया है, अलग हो गया है। अब इसकी कीमत आम कागजों जैसे नहीं रही, अब ये सारे कागजों जैसा नहीं रहा, बल्कि ये मुमताज हो गया है। मैंने कहा कैसे? कहा इस पर सरकारी मोहर लगी हुई है। मैंने ललकार के जवाब दिया, अगर एक कागज पर भारत की सरकार मोहर लगा दे तो वो कागज सारे कागजों में मुमताज हो जाता है, उस कागज की तरह कोई और कागज नहीं। तो ये मेरा ईमान कहता है, जिस शख्स पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबुव्वत की मोहर लगा दी हो, जिसके कांधों पर अल्लाह ताला ने खत्म नबुव्वत की मोहर लगा दी हो, वो इंसान सारे इंसानों से मुमताज हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इंसान सारे इंसानों की तरह नहीं होता।